सेल यानी कि कोशिका। द सेल फ्रॉम लैटिन सेला मीन्स स्मॉल रूम इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल जीवन की मूलभूत इकाई होती है। डिस्कवर ऑफ सेल जो है वो किसने किया था डिस्कवर, तो वो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 से किया था। सेल क्या है, तो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। वो सिंगल सेल का बना होता है, सिंगल सेल होता है। बहुत सारी कोशिका मिला करके टिश्यू बनाती है यानी कि उत्तक, और उत्तक से ऑर्गन बनता है यानी कि अंग, और अंग से क्या बनता है, तो अंग तंत्र बनता है यानी ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से पूरा फुल बॉडी बन जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। साइटोलॉजी सब किसने दिया था, तो हार्टविंग ने दिया था। साइटोजेनेटिक के पिता कौन है, तो एच.जे. म्यूलर है। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, तो वो स्वान है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसको बोला जाता है, तो ए.के. शर्मा को बोला जाता है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो मीन्स सेल होता है यानी कि कोशिका, और लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब हम लोग अध्ययन को कहते हैं। कोशिका सिद्धांत स्लीडन और श्वान द्वारा दिया गया था। सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिकाओं के उत्पाद से मिलकर बना होता है, ये स्लीडन ने कहा था। और श्वान का कहना था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन से ही द्वारा होती है। इम्पॉर्टेंट नोट है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है यानी ऑस्ट्रिच सेल कहा जाता है उसको। और सबसे छोटा जो होता है कोशिका वो जीवाणु का होता है, तो वो कौन सा जीवाणु है, उस जीवाणु का नाम है माइकोप्लाज्मा। मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो बड़ी और लंबी कौन सी होती है, तो न्यूरॉन की होती है। मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल्स। मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। मधुमक्खी के छत्ते यानी कॉर्क टिश्यू में की। जीवित कोशिका की खोज लिवेनहुक की कोशिका की 1669 में किया था। तो किस में पाया गया था, किया था, तो वो जो लिवेनहुक ने जो किया था वो ऑनियन प्लांट में किए थे। सभी जीवों को दो समूहों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और दूसरा होगा बहुकोशिकीय जीव। एक वे जीव जिनका शरीर या तो एक कोशिका से मिलकर बना हो या एक प्रकार की कोशिका से बना हो। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है यानी कि यूनिसेलुलर है। विच कंटेन सिंगल सेल इज नॉन एज यूनिसेलुलर। बहुकोशिकीय जीव वे जीव जिनका शरीर या तो बहुत सारी कोशिकाओं और बहुत सारे कोशिका प्रकार से मिलकर बना है। एग्जाम्पल है जंतु कोशिका यानी कि सेल एनिमल, और दूसरा है पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल। कोशिका के भाग हम लोग जानेंगे। कोशिका के भाग तो पहला क्या है, तो शेल वॉल है। शेल वॉल किसको कहते हैं, तो कोशिका भित्ति को कहते हैं। ये रहा सेल रफली डायग्राम है सेल वॉल का। और ये पहला वाला जो फर्स्ट लेयर है इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, और अंदर वाला जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ये किस में प्रेजेंट होता है, तो ये प्लांट में प्रेजेंट होता है। प्लांट का आउटर पार्ट जो है वो सेल वॉल कहलाता है यानी कि कोशिका भित्ति का बना हुआ होता है। और प्लांट का जो इनर प्लांट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ह्यूमन का आउटर पार्ट को क्या बोला जाता है, ह्यूमन बींग्स में सेल वॉल नहीं होता है, तो ह्यूमन बींग्स में जो ये रहता है आउटर मोस्ट लेयर उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल वॉल कोशिका भित्ति सिर्फ पादप प्लांट में पाई जाती है। यह सेलुलोज से बनी होती है जो कि पादप कोशिका को मूल भाग है, और इसमें 0% वाटर होता है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड यानी कि शर्करा है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल जानेंगे अब क्या होता है। यह पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, तो सेल वॉल।
जो आउटर मोस्ट लेयर होता है। शेल मेम्ब्रेन क्या करता है, कोशिका झिल्ली, तो यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो वो प्लांट में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल में भी प्रेजेंट होता है। यह फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। कौन, तो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है, तो वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, तो इसका कार्य कोशिका के अंदर से बाहर जाने वाली अणुओं पर नियंत्रण रखना होता है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे कोशिका का क्या कहता है, तो मैनेजर या दिमाग यानी कि ब्रेन कहा जाता है। सेल का ब्रेन किसको बोला जाता है, तो न्यूक्लियस को बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। यानी कि न्यूक्लियस में दो प्रकार के न्यूक्लियक अम्ल पाए जाते हैं। पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। पहला जो होता है उसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और दूसरा क्या होता है, तो आरएनए होता है, जो कि हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे ये दोनों का डिफरेंस, डीएनए और आरएनए का। डीएनए जो है उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और इसको क्या कहते हैं, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है आरएनए को। डीएनए का मॉडल जो दिया था वो दिए थे वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। आरएनए का मॉडल फ्रेडरिक ने के द्वारा दिया गया था। यह केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। कौन, तो डीएनए। किस में किसमें पाया जाता है, तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। और यह क्या होता है, तो डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है, ये जो है ये डबल हेलिक्स है, देखिए इसमें डबल है। और इसमें कैसा होता है, तो सिंगल लेयर होता है, या तो ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा। और ये क्या होता है, एक सिंगल हेलिक्स होता है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है ना। और ये क्या है, यह प्रोटीन के निर्माण में सहायक है, राइबोसोम, ठीक है। डीएनए की संरचना में नाइट्रोजन युक्त 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन सा है, तो वो देखिए एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, ये सब सिंबल है ACTG। इसका फुल फॉर्म है एडेनिन, C का फुल फॉर्म है साइटोसिन, T का फुल फॉर्म है थाइमिन और G का फुल फॉर्म है गुआनिन। इसमें क्या है, थाइमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है। यानी कि आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। यानी इसमें थाइमिन नहीं होता है, इसमें यूरासिल होता है। और एडेनिन जो है हमेशा यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाता है, वो भी डबल बॉन्ड। और साइटोसिन जो है हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो भी कैसा बॉन्ड बनाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यहाँ देख सकते हैं एडेनिन जो है डबल बॉन्ड के साथ यूरासिल बनाया है, साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। फिर यहाँ पे एडेनिन जो है वो यूरासिल के साथ डबल बॉन्ड में है और साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, तो गुआनिन के साथ। यहाँ पे वही बताया गया है, एडेनिन के साथ थाइमिन का बॉन्ड बनता है और साइटोसिन का गुआनिन के साथ। ए के साथ हमेशा टी जो होता है वो डबल बॉन्ड में होता है और जी के साथ जो बॉन्ड बनता है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड का बनता है। और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड किसका होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए और तीसरा होता है ट्रांसफ़र आरएनए। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं mRNA। दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए को rRNA और ट्रांसफ़र आरएनए को क्या बोलते हैं, तो tRNA होता है। आरएनए में rRNA मुख्य है, ठीक है। टॉपिक 4 देखेंगे अब हम लोग, क्रोमोसोम गुणसूत्र। इसकी खोज पुरकिंजी ने की थी। क्रोमोसोम डीएनए पर लगे होते हैं। गुणसूत्र हमेशा पेयर में होता है। ये सिर्फ कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। कब दिखाई देती है, तो कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देती है। ह्यूमन बॉडी में 23 जोड़ों गुणसूत्र पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, कितने टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम और एक होता है ओलोसोम। अब यहाँ जानेंगे
ऑटोसोम और ओलोसोम क्या होता है? तो ऑटोसोम होता है वे गुणसूत्र जो लड़का लड़की में समान है, उसे ऑटोसोम कहते हैं। और ओलोसोम किसको कहते हैं? तो वो गुणसूत्र जो लड़का लड़की में डिफरेंस हो। ऑटोसोम में क्या होता है? तो 22 पेयर सेम होते हैं, और इसमें क्या होता है? ओलोसोम में तो 1 पेयर अलग होता है। ऑटोसोम में प्रॉब्लम हो जाने से आनुवंशिक बीमारी हो जाती है, और इसमें क्या होता है? एक पेयर अलग होता है, जैसे कि मेल में XY होता है और फीमेल क्या होता है? तो XX होता है। अब ऑटोसोम जो है ये हमेशा पेयर में होनी चाहिए, पेयर में ना होने के कारण डिजीज़ होता है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है? तो ओलोसोम में लड़के लड़की होने में डिसाइड करता है, ठीक है ना। जैसे कि मदर है तो XX है, फादर है तो XY है, गर्ल है तो XX और बॉय है तो XY है। इम्पॉर्टेंट नोट है, मच्छर में गुणसूत्र 6 जोड़ी होती है, चिंपैंजी में 24 जोड़े गुणसूत्र होती है। आलू और तंबाकू में कितना होता है? तो 18 जोड़ी गुणसूत्र होती है। टमाटर में कितना होता है? तो 12 पेयर होता है। मधुमक्खी में ड्रोसोफिला में कितना होता है? तो 4 जोड़ी होता है। गेहूं में कितना होता है? 21 पेयर होता है। बिल्ली में कितना होता है? तो 19 पेयर होता है। मटर में कितना गुणसूत्र होता है? तो 7 पेयर होता है। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पिजम सेटिमम है। इसी तरह से हाथी का क्रोमोसोम गुणसूत्र कितना है? तो 88 पेयर है। ये देखिए अंदर में न्यूक्लियस के अंदर जो है ये गुणसूत्र है, ये क्या है? तो ये न्यूक्लियस है, और इसको क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म में जो भरा हुआ। और ये क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। 5th है जीन। जीन क्या है? तो जीन की खोज जॉनसन ने की थी। जीन के अध्ययन को आनुवांशिक कहा जाता है। आनुवांशिक के पिता मेंडल हैं। यह जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफ़र करता है, यह पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। 6ठा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो यह कोशिका का दूसरा स्थान पर सबसे बड़ा भाग होता है। इसकी खोज अल्टमैन ने की, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंड्रा द्वारा दिया गया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन और संग्रह एटीपी के रूप में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का उत्सर्जन घर कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एटीपी को मानव के शरीर की मृत कहा जाता है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी सिंथेसिस करता है। 1 एटीपी कितना होता है? यानी 7.6 कैलोरी का होता है। यह एक दोहरी झिल्ली से बना आवरण है। ये देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। ये इसको हम लोग क्रिस्टीय कहते हैं और इसको मैट्रिक्स कहते हैं इसके अंदर जो है, और यहाँ पे एटीपी फॉर्म हो रहा है। फिगर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। 7 नंबर में है लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुवे ने की। लार में लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखते हैं, जिसका कार्य कोशिका के बाहर से आए हुए द्रव अणु को नष्ट करना होता है, लेकिन कभी दो ये एंजाइम अत्यधिक मात्रा में बनाने लग जाता है और ये एंजाइम को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल वेसिकल कहते हैं। लाइसोसोम ब्लड कैंसर के समय अधिक सक्रिय हो जाता है। इस पर एक ही झिल्ली पाई जाती है। ये देख सकते हैं फिगर है लाइसोसोम का। इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। राइबोसोम, इसकी खोज पैलेट ने की। यह कोशिका का सबसे छोटा भाग है। इस पर एक ही झिल्ली पाई जाती है। यह प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। इसको कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम होता है। पहला
70s क्या है तो यह जीवाणु में होता है, एग्जाम्पल इसका तो विषाणु। और 80s राइबोसोम क्या है तो यह प्लांट और एनिमल दोनों में ही होता है। गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी क्या है तो इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की। यह प्रोटीन को बनाने में सहायक है और प्रोटीन बांधने वाला कहते हैं इसको। और ये इसको दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है तो ट्रैफिक पुलिस के नाम से इसको जाना जाता है। किसको तो गोल्जी बॉडी को। और इनको क्या बोला जाता है तो मदर ऑफ सेल भी कहते हैं। किसको तो गोल्जी बॉडी को। यह क्या करता है तो tRNA की सहायता करता है। 10 नंबर में क्या है तो वैक्यूल्स है। यह कोशिका का रिक्त स्थान है जहाँ संचित खाना यानी ग्लूकोजन के रूप में पाया जाता है। इसे कोशिका का पॉकेट कहा जाता है। किसको तो वैक्यूल्स को। ये अपना फूड स्टोर करके रखता है, इसलिए इसको पॉकेट कहा जाता है।